Da ve sopra da. Da 165 kuruşta. Second hand çıkkalı inverter akhali aga masana nashta market. मैं लेकर आई हूँ डिस्पेंसर क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है, तो मैंने कहा कि बस ये एक दफ़ा ले आती हूँ। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मुख्तलिफ, क्योंकि आज मैं कपड़ों और सदर बाज़ार को छोड़कर कहीं और जा रही हूँ और मैं आ गई हूँ कारखाना मार्केट। और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारी मेरे बहनें कारखाना मार्केट के बारे में, खैर उसको बहुत से लोग बड़ा मार्केट कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये कारखाना मार्केट है और यहाँ आने को दिल भी करता है आप सबका। और यकीन करें मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद है ये जगह, लेकिन हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर ये हमारे घर के करीब होती तो मुझे लगता है कि मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी ही इधर आती। और जहाँ तक रश की बात है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत होता है। अब तो खैर कुछ कहते कम हो गए, क्योंकि अफ़गानी लोग बहुत ज़्यादा चले गए हैं अफ़गानिस्तान, लेकिन चले देखते हैं कि रश कम हुआ है कि नहीं। अच्छा जी, मुझे कुछ चाहिए था डिस्पेंसर, उसके अलावा ज़ाहिर आप सबको पता है कि गर्मी आ गई है, तो जैसे ही गर्मी वगैरह आती हैं तो एसी स्प्लिट, इसके बारे में बंदा सोचता है, क्योंकि हमारे घर में एक स्प्लिट है, एक विंडो एसी है, और हम सोच रहे हैं कि हम एक और बल्कि 2 ले लें स्प्लिट एसी। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप लोगों ने कुछ ना भी लेना होगा, फिर भी आप लोग ढेरों शॉपिंग करोगे और दिल करता है कि ढेरों पैसे हो, ढेरों के ढेर, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाती है, बर्तन, कपड़े, ये कंबल वगैरह, कारपेट, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो ज़बरदस्त सामान है। तो जैसी गर्मी स्टार्ट होती हैं तो गर्मियों के हिसाब से यहाँ मार्केट्स में सब कुछ आ जाता है। खैर ये अलग से मार्केट है, ये शाहीन मार्केट है, और यहाँ पर सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। जनरेटर है। यहाँ पर आप लोगों को नया सामान मिलने के अलावा सेकंड हैंड में, जैसे चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो भी बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ से हम ले चुके हैं और हमें आइडिया है कि यहाँ की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। और कमी पकी कभी करना फिक्स रेट थी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज़रा सामान है कि इतनी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, इन्होंने बाहर ही सब कुछ रखे हुए हैं। यहाँ पर एसी, फ्रिज, फ्रीज़र, हर एक चीज़ मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पर स्प्लिट का पूछने के लिए आए थे, तो ये 1.5 टन का स्प्लिट आप लोगों को यहाँ मिलेगा 1,55,000 से 1,45,000, 1,50,000, 1,55,000 इस तरह के रेट हैं। मतलब 3-4 शॉप से हम लोगों ने पूछा है, तो यहाँ पर इसी तरह का रेट है। इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं। अभी मैं तो इतने ज़्यादा मार्केट नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, शाहीन बाज़ार और पिरानो मार्केट ही आई हूँ। अच्छा, इनसे हम लोगों ने डिस्पेंसर ले लिया है। अब यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर आयरन देख रही हूँ, एक स्टीम वाली है, उसके अलावा पैनासोनिक की ओरिजिनल है। अच्छा, जो ओरिजिनल पैनासोनिक की आजकल इसलिए मिल रही हैं, मुझे याद है कि मैंने ली थी 2700 की, अब ये 14,000 तक पहुँच गई हैं। इसके अलावा इस तरह की स्टीम वाली आयरन भी अच्छी होती है, जो गर्मियों में कॉटन के कपड़े वगैरह हम अक्सर आयरन करते हैं, तो उनके मुख्तलिफ प्राइसेस है। ये ग्रीन वाला जो दिखा रहे हैं वो तकरीबन कुछ 8 से 1000 से है, और ये इसमें ये छोटी वाली तो खैर सस्ती थी, 4000 के 5000 थी, दूसरे की भी कुछ इस तरह के प्राइसेस थे। तो मुख्तलिफ प्राइस होते हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ कंपनियाँ होती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें होती हैं कारखाना मार्केट से। इसके अलावा मैं यहाँ पर वैक्यूम का पूछ रही थी। वैक्यूम में कुछ मुझे 25,000 का कह रहा था। अच्छा, इस तरह सिल्वर क्रस्ट का जो चॉपर है उसकी कीमत भी तकरीबन 8,000, 10,000 इस तरह की रेंज में है, लेकिन चीज़ें सारी बेस्ट होती हैं, मतलब चाइना की होती है, लेकिन बनती बाहर मुल्कों के लिए हैं। है इसके बाद नहीं, ये शाइन नहीं, इसके बाद शाइन मार्केट है, फिर पिरानो मार्केट, 2 जगह फिरी हूँ, लेकिन इतनी थक गई हूँ कि बस मैंने कहा और तो कुछ लेना ही नहीं है मुझे। अच्छा, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो हैं तो ये बड़े यूट्यूब पर मशहूर है सारे ही चीज़ें, तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, लेकिन मैं बस जो लेने के लिए आई थी वो ले ली।
मैं सिर्फ 2 मार्केट जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं वहाँ पर फिरी हूँ और इतने बड़े बड़े मार्केट है कि मुझे गर्मी भी लग रही थी। बस मैंने कहा कि अब बस मैं घर चलती हूँ, क्योंकि मुझे था कि मैं जाऊँगी कुछ बर्तन वगैरह भी देखूँगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ यहाँ कुछ ना लेना भी हो फिर भी आप आओगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ पसंद आएगा। लेकिन खैर बस यहाँ से हम लोगों ने ले ली है डिस्पेंसर, बाकी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह ले ली हैं। अभी बस हम जा रहे हैं घर को। फेज़ 1 में और यहाँ के जो अफगानी बर्गर है वो बड़े ज़्यादा मज़े के होते हैं। पहले भी मैं एक दफ़ा लेकर गई थी, तो अभी हम फिर आ गए हैं। मेरा बेटा गया अफगानी बर्गर लेने के लिए, जूस पी लिया। इतनी प्यारी ठंडी छाँव है, इतना बड़ा दरख्त है, इसके नीचे हमने अपनी गाड़ी खड़ी की है। और हैदराबाद तो हमारा खैर इतना आना जाना नहीं होता, लेकिन आ जाते हैं कभी कभी। और बस मैंने जो लिए है शॉपिंग वो घर जाके दिखाऊंगी, जो कारखाना मार्केट से की है, ठीक है। बाकी जो है तो बस अब हम निकले हैं। आज तकरीबन 2 बजे से हम घर से निकले हुए हैं और घर जाते जाते तकरीबन मुझे 6 बज गए थे। अच्छा, रास्ते ही में मैंने अपने बेटे से कहा कि इम्तियाज़ ले चलो, क्योंकि जो सारी फ्रोज़न आइटम है वो ख़त्म हो गई थी। मैं रमज़ान से पहले आई थी और ये इम्तियाज़ भी हमसे दूर पड़ता है। दूर क्या है, मतलब घर पे कोई होता ही नहीं कि जिनके साथ हम आ जाएँ। ख़ुद रक्षा टैक्सी तो कर नहीं सकते क्योंकि ये ज़रा दूर पड़ता है, रिंग रोड की साइड पर है। तो यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर वैसे ही रश है जैसे रमज़ान में रश होता है। हर कोई ग्रोसरी ले रहा था। मुझे तो खैर कुछ और लेने ही नहीं थी, मुझे सिर्फ उसी फ्रोज़न आइटम लेनी थी। यहाँ पर इस तरह फ्रोज़न की चीज़ें का आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब चॉइस मिल जाती है कि कौन सी कंपनी का ले, कैसे ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यहाँ से मैंने ले ली हैं कुछ फ्रोज़न चीज़ें और अभी बस हम बना लेंगे अपना बिल। और बर्गर हम लोगों ने लिए, अफगानी बर्गर लिए हैं, वो तो गाड़ी में ठंडे हो गए, अब घर जाकर ही खाएंगे। अच्छा जी, ये डॉलन्स का है, इसको वर्टिकल फ्रीज़र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम डॉलन्स का, ठीक है। इसमें ग्लास डोर भी है और इसमें भी। जब मैंने लिया था तो मैंने तो करोना में लिया था, उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ यही मुझे मिला था, ठीक है। अंदर से इसकी लुक कुछ इस तरह की है। ये आगे फुल फ्रीज़र, ये आगे इसका डोर, बस। अच्छा अब मैं दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो इसमें है तो ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो खैर कुछ भी रख सकते हैं, मैं तो अक्सर वो क्यूब्स रख लेती हूँ। उसके अलावा इसके अंदर ये सारे ड्रॉ बने हुए हैं, ये सारे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी आपने यूज़ करना है उसी को सिर्फ खोलें। जैसे अब ये मैं अब इम्तियाज़ से सामान लेकर आई हूँ, साथ ही मैंने इसके अंदर रख लिए क्योंकि बच्चों के नगट्स वगैरह, और ये मैं सारा फ्रीज़र ही में रखती हूँ। जो चीज़ जो आपको चाहिए उसी को खोलेंगे, जो गंदी होगी इसी को फुल निकाल के आप इसको वॉश कर सकते हैं। मतलब वो झुकने वाला सिस्टम नहीं है इस फ्रीज़र में। मैंने कहा चले मैं डिटेल सी वीडियो बनाकर सेंड करती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर कुछ ये छोले मोले मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। ये देखिए काफ़ी डीप भी हैं, काफ़ी डीप है, इसमें अच्छे खासे से आपकी चीज़ें आ जाती हैं। ये देखिए बड़े बड़े ड्रॉ बने हुए हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह की ये सारा का सारा फ्रीज़र है। यहाँ दूर से मैं दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे लास्ट तक भी ये फ्रीज़र ही है, लेकिन इसका ये नीचे वाला जो है वो थोड़ा सा छोटा है, ये इतना है, ठीक है ना। ये देखिए ठंडी ठंडी आपको हवाएँ आ रही होगी। बाकी सारे सेम है। ये कुछ मैं आज लेकर आई हूँ, सीख कबाब लेकर आई हूँ, ठीक है। फ्रोज़न पराठे पड़े होते हैं तो कुछ भी बंदा बच्चों को डाल के खिला दे। बाकी कुछ खास पड़े हुए हैं, ये सारा सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है। अब इसके अंदर ये जो है ना, अच्छा मैंने फ़िश रखी हुई है, रमज़ान की रखी हुई है, लेकिन मैंने पकाई नहीं है। अच्छा, इसके अंदर देखें, अब ये सारा जो है तो पिघला हुआ है ना। अब इसका क्या होगा, इस फुल को मैं निकाल के बाहर, अब मेरे एक हाथ है वरना मैं आपको निकाल के दिखा दूँ। इस एक को फुल निकाल के इसको मैं धो के दोबारा से इसके अंदर फिट कर दूँ। ये इस तरह का है, ठीक है। तो ये है मेरा फ्रीज़र। मैंने कहा कि मैं फुल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ आ जाए। और ये है मेरा बेसमेंट, माशाल्लाह इतना ठंडा, इतना ठंडा। यहाँ पर सारे जो कपड़े वपड़े होते हैं वो पड़े होते हैं। मैंने लाइट ऑफ की है और अभी मैं जाऊँगी ऊपर। अच्छा, मैं लेकर आई हूँ डिस्पेंसर क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है, तो मैंने कहा कि बस ये एक ही दफ़ा ले आती हूँ। इसको अभी खोलेंगे और सेट करेंगे। ये भी मैं अच्छी तो ऊपर से खोलते हैं सच। राशि तो छत लगी।
इसको अभी खोलते हैं इस तरह। इसको आप लोगों के सामने ही मैं ओपन कर रही हूँ और ये गत्ता शत्ता निकाल के। ये आ गया डिलाइट का, ठीक है। ये ओरिजिनल मेड इन चाइना है। कारखाना मार्केट में ओरिजिनल चीज़ें ही मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, ये नीचे वाली बैठा के फिर मैं फ़िट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी तो पानी की बोतल भी नहीं है, तो वाइट कलर में खूबसूरत कलर है। अब इसके लिए जगह ढूंढनी कि कहाँ रखना है। किचन में भी तो जगह है। अच्छा, ये देखिए इसके साथ है मिनी फ्रिज, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसके साथ। अच्छा, ये पलीची का सूट है। ये मैंने खुद पलीची नहीं, सॉरी, चेनापत्ती का सूट है। ये मैंने खुद वाइट कलर में लेकर डाई करवाए, क्योंकि मैं आपसे कहती हूँ ना कि जो भी कलर आप चाहेंगे तो वो डाई हो जाएगा, ठीक है। ये फुल सूट है। वैसे तो जो प्योर मिलता है वो सिर्फ शर्ट मिलती है, साथ में प्लेन ट्राउज़र लेना पड़ता है, लेकिन ये फुल मैंने 5 गज का सूट लिया है। ये देखिए कितना खूबसूरत डाई हो गया ये वाला, ठीक है ना। चनापत्ती है, बिल्कुल ओरिजिनल चनापत्ती है। और ये देख सकते हैं इसकी बैक पे इस तरह कलर आ जाता है। फिर जो कलर आपको चाहिए होगा बैक पे इस तरह कलर, मतलब जो चाहिए होगा वो कलर बैक पे आएगा और ये फ्रंट पर आएगा। तो ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत ही ये कपड़ा भी बहुत प्यारा है और बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये भी बस मैंने टेलर को देना था, मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। ये जो भी कलर आप चाहेंगे अपनी मर्ज़ी का कलर डाई करवा सकते हैं। जहाँ तक प्राइस की बात है तो ये 2500 रुपये गज़ है। ज़ाहिर है आपको पता है कि चनापत्ती है, ओरिजिनल है, वाइट में आता है। जिस भी कलर भी डाई करवाएंगे तो उस हिसाब से ये सूट मिल जाएगा। 4.5-5 गज़ से सूट आता है। अच्छा, फिर ये भी प्योर पलीची का दुपट्टा है, ठीक है। ये प्योर पलीची का दुपट्टा मैंने लिया है और इसी के साथ ये मैंने डाई करवाया। तो जैसे ये डाई हुआ है वैसे वो भी डाई हुआ है। ये देखें, मतलब 2 कलर में इसके फूल जो है तो इस तरह के बन गए हैं। तो यही चीज़ होती है प्योर की। प्योर अपनी मर्ज़ी से लेकर किसी भी कलर में डाई करवा सकते हैं। ये भी मैंने वाइट लिया है, इसको भी मैंने डाई करवाया है। ये भी मैंने वाइट लिया है, इसको भी मैंने डाई करवाया है। अब इंशाल्लाह ये स्टिच होकर आएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी।